हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने घर में टॉपकॉन और एचजेटी सोलर पैनल अगर लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन सा सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए या फिर पीसीयू लेना चाहिए और कौन सी कंपनी का सोलर इन्वर्टर या फिर पीसीयू आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम सोलर इन्वर्टर और पीसीयू के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। यदि आप भी अपने घर में नए सोलर पैनल लगवाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर नया सोलर इन्वर्टर या फिर पीसीयू लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो सही हो सकती है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करें टॉपकॉन और एचजेटी सोलर पैनल के बारे में तो दोस्तों लगभग सभी को ही पता है कि टॉपकॉन और एचजेटी जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सोलर पैनल की और ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसीलिए इनका जो साइज है सोलर पैनल का वो बड़े साइज में आपको मिलता है। टॉपकॉन सोलर पैनल आपको लगभग 545 वाट, 575 वाट, 590 वाट यहाँ से स्टार्टिंग में लेके और 700 वाट तक, 750 वाट तक के सोलर पैनल मिल जाते हैं टॉपकॉन एन टाइप टेक्नोलॉजी के। जबकि हमारा एचजेटी जो सोलर पैनल है वो स्टार्टिंग ही 730 वाट से होता है। आगे आगे फ्यूचर में आपको बड़े बड़े सोलर पैनल देखने को मिल जाएंगे। यूं माने कि अगर आपको 1 किलोवाट के सोलर पैनल लेने की जरूरत होगी तो लगभग एचजेटी का एक ही सोलर पैनल आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी, या फिर 2 सोलर पैनल अगर आप लगाएंगे तो 1.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप तैयार कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों इनका साइज बड़ा होता है तो इनकी वीओसी भी जो है वो ज्यादा होती है और ज्यादा वीओसी के लिए आपको ज्यादा वीओसी वाला ही सोलर इन्वर्टर या फिर पीसीयू लेना होगा। अब नॉर्मल सोलर इन्वर्टर के ऊपर दोस्तों आप इतने बड़े साइज के सोलर पैनल नहीं लगा पाएंगे, उसके लिए आपको सोलर पीसीयू लेना होगा। अभी सोलर पीसीयू और सोलर इन्वर्टर में क्या डिफरेंस है, देखिए दोस्तों एक सोलर इन्वर्टर हमारा क्या करता है कि जब हमारे घर में मेन सप्लाई होती है तो हमारी बैटरियों को चार्ज करता है और हमारे घर के लोड को चलाता है, या फिर जब मेन सप्लाई नहीं होती है तो हमारे सोलर पैनल से आने वाली पावर को अपनी बैटरियों में स्टोर करता है, दूसरा हमारे घर के लोड को चलाता है। और जब सोलर पावर भी नहीं होती है और घर में मेन सप्लाई भी नहीं होती है तो फिर हमारी बैटरियों से डीसी बिजली लेता है और उसको एसी में कन्वर्ट करके हमारे घर के लोड को जो वो चलाता है। जबकि हमारा पीसीयू जो होता है इसकी फुल फॉर्म पावर कंडीशनिंग यूनिट होता है। अब पीसीयू में दोस्तों एक सोलर इन्वर्टर से और भी काफी ज्यादा एडवांस फीचर्स होते हैं। तो एक तो दोस्तों एक नॉर्मल सोलर इन्वर्टर से सोलर पीसीयू के अंदर जो है काफी ज्यादा प्रोटेक्शन होती है। इनमें काफी ज्यादा एमसीबी वगैरह और फ्यूज वगैरह देखने को मिलते हैं जिससे कि आपकी फुली प्रोटेक्शन हो जाती है, क्योंकि पीसीयू का यूज जो है वो लगभग बड़े बड़े सोलर प्लांट में किया जाता है तो इसलिए उसको सेफ्टी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और दूसरा दोस्तों इनके अंदर जो आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है वो एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का होता है। ज्यादातर दोस्तों सोलर पीसीयू के अंदर जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है वो एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का होता है, जिससे क्या है कि आपके सोलर पैनल से आने वाली पूरी पावर को यूज किया जाता है और आपकी बैटरियों को भी चार्ज किया जाता है और आपके घर के लोड को भी चलाया जाता है। जबकि नॉर्मल हमारे जो सोलर इन्वर्टर होते हैं उनके अंदर पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं जो कि आपकी सोलर पैनल से आने वाली पावर को 30% तक कम कर देते हैं। जबकि एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी ज्यादा पावर लॉस नहीं होती है, ये आपकी मैक्सिमम पावर को यूज करते हैं। तो लगभग दोस्तों सभी सोलर पीसीयू के अंदर आपको एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलते हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में आपको सस्ते सोलर पीसीयू भी मिल जाते हैं तो उनके अंदर पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं। और जो नॉर्मल सोलर इन्वर्टर होते हैं उनमें भी काफी ज्यादा इन्वर्टर के अंदर पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं। तो ये दोस्तों सोलर इन्वर्टर और पीसीयू में फर्क है। तो मान लीजिए आपको 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट लोड चलाना है तो आप सोलर पीसीयू लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इनके अंदर एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है जो कि आपके सोलर पैनल से आने वाली पूरी पावर को यूज करता है, दूसरा आपके घर के लोड को भी चलाता है और तीसरा अगर इन पे आप हैवी लोड चलाते हैं, यानी मान लीजिए काफी सारे लोगों को समरसीबल वगैरह चलाने की जरूरत होती है तो ऐसे में एक नॉर्मल इन्वर्टर वर्क नहीं करेगा, वहां पर आपको सोलर पीसीयू लेना होगा। और सोलर इन्वर्टर और पीसीयू में यही डिफरेंस है कि दोस्तों सोलर पीसीयू के अंदर आपको एडवांस फीचर मिल जाते हैं, जैसे इसके अंदर आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं। पहला है सोलर मोड जिसके अंदर प्रायोरिटी जो है वो सोलर पावर को दी जाती है, यानी कि सबसे पहले आपके घर का जो सारा लोड होगा वो सोलर पैनल से चलेगा और आपकी बैटरियां जो है वो सोलर पैनल से ही चार्ज होगी। इसमें आपके घर की मेन सप्लाई को यूज नहीं किया जाएगा। नंबर 2 पर आता है दोस्तों सोलर प्लस ग्रिड मोड। तो इसमें पहले आप सोलर पावर को यूज की जाएगी, उसके बाद में अगर मान लीजिए आपके सोलर पैनल से 2 किलोवाट पावर आ रही है और आपके घर में आपने 3 किलोवाट लोड चला रखा है तो फिर एक्स्ट्रा 1 किलोवाट जो है वो ग्रिड से ली जाएगी और आपके घर के लोड को चलाया जाएगा और साथ में आपकी बैटरी भी चार्ज होगी। तीसरा है दोस्तों ग्रिड प्लस सोलर मोड। तो ग्रिड मोड में क्या है कि दोस्तों मान लीजिए आपके घर में बैटरी बैकअप की आपको ज्यादा जरूरत है तो सबसे पहले इस मोड में क्या करेगा कि आपके घर के लोड को ग्रिड से चलाएगा, उसके बाद में और जब ये दोनों ही अवेलेबल नहीं होगी तो फिर आपके घर का लोड जो है वो बैटरी के ऊपर चलेगा। तो इस तरह से दोस्तों इसके अंदर आपको 3 मोड मिल जाते हैं, जबकि नॉर्मल इन्वर्टर के ऊपर आपको ये मोड देखने को नहीं मिलते हैं और ये
काफी एडवांस फीचर हो जाते हैं एक सोलर पीसीयू के अंदर। तो अभी दोस्तों बात करते हैं कि आपको अपने घर के लिए सोलर इन्वर्टर खरीदना चाहिए या फिर सोलर पीसीयू। देखिए दोस्तों, अगर आपको 1 या फिर 2 किलोवाट लोड चलाना है तो आपके लिए इन्वर्टर भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के अंदर आपको सोलर इन्वर्टर भी मिल जाएंगे। अगर आपको 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5.5 किलोवाट, 7.5 किलोवाट इस तरह से बड़ा सिस्टम लगवाना है तो आपके लिए सोलर पीसीयू बेस्ट रहेगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि दोस्तों, जब भी आप नया सोलर इन्वर्टर या फिर पीसीयू लें तो वो एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का ही लें, क्योंकि इससे क्या है कि आपके सोलर पैनल से जितनी भी पावर जनरेशन होगी वो वेस्ट नहीं होगी, आपको सोलर का पूरा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, एक बात है कि दोस्तों, इन्वर्टर और सोलर पीसीयू में प्राइस का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जहाँ पर एक किलोवाट का नॉर्मल सोलर इन्वर्टर आपको 7 से 8 हजार रुपए में मिल जाएगा, वहीं एक सोलर पीसीयू आपको 20 से 25 हजार रुपए के करीब में मिलेगा। तो ये प्राइस में इनके डिफरेंस है, लेकिन इनके डिफरेंस के हिसाब से ही इन दोनों का अलग अलग काम हो जाता है। तो अगर आपका बजट ठीक है तो दोस्तों आप सोलर पीसीयू लें, और अगर आपका बजट कम है तो फिर आप नॉर्मल सोलर इन्वर्टर भी ले सकते हैं। अभी बात करते हैं कि कौन सी कंपनी का सोलर इन्वर्टर या फिर पीसीयू लेना चाहिए। दोस्तों, इंडिया में वैसे तो ढेरों सोलर की कंपनियां मार्केट में आ चुकी है, लेकिन नॉर्मल आप ल्यूमिनस, माइक्रोटेक, सुकम, यूटीएल, वारी इस तरह के कंपनीज का कोई भी सोलर इन्वर्टर या फिर पीसीयू ले सकते हैं। और यूटीएल कंपनी दोस्तों एक आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी भी देती है अपने सोलर इन्वर्टर और पीसीयू के अंदर। तो अब काफी सारे यूजर अगर ये समझे कि आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी क्या है तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आरएमपीपीटी टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर या फिर पीसीयू मिलता है जो कि सिर्फ यूटीएल कंपनी का ही मिलेगा तो वो आप ले सकते हैं। वो एमपीपीटी टेक्नोलॉजी से एडवांस टेक्नोलॉजी है सोलर के अंदर। तो अगर आप भी अपने घर में एचजेटी या फिर टॉपकॉन बड़े साइज के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आपके लिए सोलर पीसीयू बेस्ट रहेगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में यदि आपका कुछ सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।